हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। होपफुली आप सब लोग अच्छे हैं। आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। मैं ये मानते हुए चल रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि आप पहली बार कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके सब्जेक्ट आता है। हम साइंस के स्टूडेंट्स जीके को लेकर थोड़ा सा डरते हैं। हालांकि अब जो नई जनरेशन आ रही है उन लोगों ने जीके पढ़ना शुरू कर दिया है, वो पहले से इस चीज को समझते हैं और थोड़ा बहुत जीके वो पहले पढ़ लेते हैं। उनके लिए ये चीजें थोड़ी कम डिफिकल्ट होगी। मैं ये मान के हुए चलूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपने इससे पहले जीके से रिलेटेड कोई कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है, तो आप जीरो से कैसे शुरुआत कर सकते हैं। मेरे जो भी तजुर्बे रहे हैं, मैंने 2 बार एग्जाम दिया है, रिटर्न क्वालिफाई भी किया है और दोनों बार बहुत अच्छे से मैं इंटरव्यू के अंदर रिजेक्ट भी हुआ हूं। सो लेट्स सी कि क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आपके पास कौन सी बुक्स होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है वो है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम। देखिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप एग्जाम, मैं ये दोनों के लिए बात कर रहा हूं, बॉटनी एज वेल एज जूलॉजी। अगर आपका बैकग्राउंड बॉटनी या जूलॉजी से है तो ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। इस एग्जाम का जो अभी तक का पैटर्न है वो ये है कि इसमें 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर इन द सेंस 2 पार्ट होते हैं, पेपर 3 होते हैं। एक पार्ट आता है जीके का, जनरल नॉलेज का, और दूसरा पार्ट आता है सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में फिर से 2 पेपर होंगे, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2, और जो जीके वाला पेपर है इसे पेपर 3 कहा जाता है। ये पेपर 3 है। इस पेपर 1 के अंदर टोटल 75 मार्क्स रहेंगे। पेपर 2 के अंदर भी टोटल 75 मार्क्स रहेंगे और पेपर 3 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स, हाफ नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो यहां पर रहेंगे 100 क्वेश्चंस। यहां पर रहेंगे 150 क्वेश्चंस और यहां पर भी रहेंगे 150 क्वेश्चंस। देखिए, इन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप इन्हें हल्के में भी ना लें। बहुत इजी आते हैं, लेकिन हमें इनको सीरियसली समझना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जीके वाले पेपर की कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। जब मैंने पहली बार शुरुआत करी थी ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की, तो मैंने उससे पहले जीके नहीं पढ़ा हुआ था। मुझे आप ही की तरह ये डर भी लग रहा था कि मैं कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या कैसे जीके की प्रिपरेशन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए। पहली बार ये एग्जाम इस पैटर्न पे हो रहा था जिसमें राजस्थान का जीके आने वाला था। तो अब कुछ भी नहीं था मेरे पास में, फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ा, शुरुआत की। मैं आपको बताता हूं आपको कैसे कर लेना चाहिए, ये चीजें काम तो बहुत आई। चलिए, अगर मैं बात करूं जीके वाले पेपर की, और मैं ये मानते हुए बात करता हूं कि आपने जीके पहले नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि जिन लोगों ने कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन पहले कर रखी है, जैसे किसी ने फर्स्ट ग्रेड कर रखा है, किसी ने सेकंड ग्रेड कर रखा है, रीट कर रखा होगा, या कॉलेज लेक्चरशिप ही पहले से एग्जाम प्रिपेयर कर रखी है, उनको पता है जीके कैसे पढ़ना है। मैं आप लोगों के लिए बात करता हूं कैसे पढ़ना है। जीके के पेपर की एक खास बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसमें जो कुछ भी पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से आएगा, ओनली राजस्थान रिलेटेड। तो चलो, एक टेंशन तो ये खत्म हो गई कि इंडिया से रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। जितना कुछ आएगा राजस्थान से रिलेटेड ही आने वाला है। अब शुरुआत कैसे करनी है आपको जीके पढ़ने की वो सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कुछ बेसिक बुक्स खरीदनी है। उन बेसिक बुक्स के साथ में स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जैसे मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे पहली किताब जो एक फ्रेशर को पढ़नी चाहिए,
इस किताब का नाम है सिखवाल मानचित्रावली। किसी भी किताबों की दुकान पे मिल जाएगी जिसपे जीके रिलेटेड किताबें मिलती है, सिखवाल मानचित्रावली। देखो ये 80-90 रुपए के आसपास की किताब आती है। इस किताब की एक खास बात बताता हूं मैं, जो मुझे बहुत पसंद आई। इस किताब के हर पन्ने पर, हर पेज पर राजस्थान का एक मैप है वो बना हुआ है। इस तरीके से राजस्थान का मैप हर एक पन्ने पर बना हुआ है, और उस मैप के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग ब्लॉक्स ऐसे बने हुए हैं सब में। और आपको जो चीज भी, हर टॉपिक है इस किताब के अंदर, उस किताब के अंदर हर टॉपिक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो आपको दिया हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि हम जयपुर की बात करें तो जयपुर रिलेटेड क्या चीजें फेमस है, एक ऐसे एरो निकलेगा और फिर एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें जयपुर रिलेटेड चीजें लिखी है। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से रिलेटेड लिखी होगी, कल्चर है तो कल्चर से रिलेटेड लिखी होगी, जैसे कोई फेस्टिवल है, त्योहार है, उससे रिलेटेड निकली हुई होगी। बहुत पिन पॉइंट चीजें दे रखी है। राजस्थान का ज्योग्राफी भी है इसके अंदर, हिस्ट्री भी है, सब कुछ ही है लगभग लगभग। इस बुक के साथ में शुरुआत करेंगे तो आपका जीके से डर खुल जाएगा। इसके पहले ही पन्ने पर राजस्थान के बारे में अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे रखा है कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, साइड में कौन कौन से स्टेट लगते हैं, उन स्टेट के कौन से जिले लगते हैं, पाकिस्तान से जो सीमा लगती है उसके बारे में दे रखा है। तो बहुत कुछ अच्छा है इसमें। पहले ही पेज से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बेसिक कुछ चीजें जो है वो पढ़ने में इजी लगेगी, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। मेरी बात माने तो आपको ये एक किताब कंपलसरी खरीद लेनी चाहिए और इसको खरीद के इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। एक तो हो गया ये। उसके बाद सुनिए दूसरी बात। आपको क्या करना है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। और न्यूज़पेपर दो तरीके के हैं। देखो मेरे को दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं लगा है। न्यूज़पेपर करंट जीके के लिए पढ़ना है, क्योंकि करंट जीके का भी एक अच्छा खासा पोर्शन आता है। अपने यहाँ दो न्यूज़पेपर जो सबसे ट्रस्टेबल है, वो एक तो है राजस्थान पत्रिका। अगर राजस्थान पत्रिका आता है तो राजस्थान पत्रिका ले लीजिए, नहीं तो दैनिक भास्कर ले लीजिए, दैनिक भास्कर। और कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोनों पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है अभी बताऊंगा आपको। हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं करंट जीके के लिए। हर 2 महीने से एक पतली सी किताब आती है 20 रुपए की। उस किताब की एक अच्छी बात है कि वो सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है। तो अगर आप मार्केट नहीं जाना चाहते तो वो सॉफ्ट कॉपी भी खरीद सकते हैं। किताब का नाम है मूमल। मूमल नाम की एक किताब आती है करंट जीके के लिए। करंट जीके के लिए मूमल नाम की एक किताब आएगी, 20 रुपए की पतली सी किताब आएगी। उस किताब के अंदर राजस्थान का करंट जीके भी दिया हुआ होता है हर 2 महीने का, और नेशनल लेवल इंडिया का भी दिया हुआ होता है। अपने को क्या करना है, ओनली राजस्थान, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो उस मूमल वाली किताब में भी शुरू के 5, 7 या 8 पेज, मुश्किल से 10 पेज ऐसे पेज होंगे जिनमें राजस्थान की चीजें लिखी हुई होगी। आपको उस मूमल किताब को भी पढ़ना है, लेकिन आप रोज जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आपके सामने ऐसा होगा कि जब आप मूमल पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये न्यूज़ तो मैंने कभी पढ़ रखी है, तो आपको वो याद जल्दी हो जाएगी। अब न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है वो सुन लो ध्यान से। बहुत सिंपल है और बहुत जरूरी भी है, पढ़ने का तरीका भी होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस न्यूज़पेपर के अंदर जितनी भी खबरें देश विदेश की हैं, आप चाहो तो उनको छोड़ सकते हो। इंडिया लेवल पे अगर कुछ हो रहा है, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं जा रहे हैं विदेश यात्रा पे, या उन्होंने राजस्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट के अंदर कुछ इनॉग्रेशन किया है, कुछ भी किया है, वो आप छोड़ सकते हो। तो हमारे लिए एक काम की चीज क्या हुई, पूरे राजस्थान के अखबार में जो जो चीजें राजस्थान के बाहर की है उन्हें छोड़ दो। अब राजस्थान से रिलेटेड जो खबरें हैं उनके ऊपर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक न्यूज़पेपर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की न्यूज आती है।
कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, कहीं चोरी हो गई, कहीं हत्या हो गई है, कुछ भी इस प्रकार की घटना जो कि नकारात्मक है, नेगेटिव घटनाएं हैं, नेगेटिव न्यूज है, आप उन्हें छोड़ सकते हो। कहीं पे डाका पड़ गया, चोरी हो गई, मर्डर हो गया है, किसी ने किसी का कुछ कर दिया है, तो ऐसी खबरें आप छोड़ दो। ये थोड़ी पूछेंगे एग्जाम के अंदर, तो ये तो छोड़ दिया। उसके बाद क्या बचा? राजस्थान के किसी भी व्यक्ति ने अच्छा काम किया है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो काम उनका पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है? एक नोटबुक डालनी है। नोटबुक में रोज एक पन्ने पर डेट डालना। आप आज की डेट डाल दी, अखबार उठाया, राजस्थान के बाहर की न्यूज छोड़ दीजिए, राजस्थान के अंदर जो नेगेटिव न्यूज है वो भी छोड़ दीजिए। कोई बहुत लोकल लेवल की न्यूज है कि आपके गांव में, आपके शहर में कुछ हुआ है, वो भी आप छोड़ सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर जैसे कोई बड़ा कल्चरल प्रोग्राम हुआ, कोई बड़ा व्यक्ति आया, किसी ने बहुत सारा पैसा लगाया राजस्थान के अंदर, या कोई बड़ा नेता है वो राजस्थान के अंदर आता है, या कोई भी स्पोर्ट पर्सन है, चाहे वो किसी भी खेल से रिलेटेड हो, जो राजस्थान से बिलोंग करता है, उसका नाम लिखना है। पूरी न्यूज नहीं लिखनी है। न्यूज की जो हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा उस व्यक्ति विशेष का नाम, वो किस चीज से रिलेटेड है, न्यूज किस चीज से रिलेटेड है। जैसे अभी कोविड के अंदर बहुत सारी न्यूज ऐसी आई थी कि राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड हॉस्पिटल कहां बनाया? RHSU, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो बीकानेर है वहां पे, सॉरी जयपुर है, वहां पे बनाया गया था। इस प्रकार की न्यूज आपको एक एक लाइन में लिखनी है, और यकीन मानिए कि रोज की आपको 4 या 5 से ज्यादा लाइनें काम की नहीं मिलेगी। रोज रोज जब पढ़ना चालू करेंगे, इसके लिए हैबिचुअल हो जाओगे, तो रोज के 5-6 लाइन मिलेगी आपको, और आपके महीने के अंत तक आपके पास में 5-6 पेजेस का एक मटेरियल मिल जाएगा। उसको रोज नया पढ़ो, तो पीछे का रिवाइज करो, फिर नया पढ़ो, फिर पीछे का रिवाइज करो। 2 महीने बाद जब आप ये मूमल खरीदेंगे, यकीन मानिए इस मूमल की 90% से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने लिख चुकी होगी अपनी नोटबुक के अंदर, अगर आप रोज अखबार पढ़ोगे मेरे तरीके से। तो आपको मूमल पढ़ते हुए भी जोर नहीं आएगा, फटाफट फटाफट ये भी पढ़ी जाएगी। इस वाली बुक को संभाल के रखना है, फिर अपने को रिवीजन फिर इसमें से करना है। अपन रोज न्यूज़पेपर अपनी प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं, रोज करंट जीके का बना लिया, और फाइनली हमने मूमल से उसको टैली किया, तो मूमल में 2-4 बातें एक्स्ट्रा मिलेगी, वो भी उस मूमल में ही ऐड कर ली, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो करंट जीके का तो आप ये करो, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा करंट जीके रटोगे तो कभी नहीं रटा जाएगा। आप ये सोचते हो कि हर 2 महीने में हम ये एक किताब खरीद लेंगे और सीधा इस किताब से ही जो है वो याद कर लेंगे, ऐसे में याद नहीं होगी। क्यों याद नहीं होगी? क्योंकि इस किताब के अंदर पिन पॉइंट बातें लिखी हुई है, फिर वो रट्टा मारने वाली बात आ जाएगी, तो वो आपको याद नहीं होगी। बेटर है रोज प्रैक्टिस करो न्यूज़पेपर से, फिर लास्ट में ये किताब पढ़ो, सब कुछ सही हो जाएगा। आर्थिक जो महत्व की चीजें हैं वो हमको पढ़नी है। इकोनॉमिक सर्वे आता है एक, वो लास्ट में आएगा, वो इकोनॉमिक सर्वे है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री मिलता है, उसके पॉइंट्स पढ़ना चालू कर दीजिए, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब मैं वापस आता हूं अपने जीके वाले पार्ट पर। करंट जीके का मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, आपको फॉलो करना चाहिए। अब बात करते हैं सिखवाल मानचित्रावली की। आपने सिखवाल मानचित्रावली से जीके पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है, इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, आपको किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बार कोर्स लेना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि अगर आप सिर्फ किताबों से पढ़ते जाओगे तो किताबों में एक्चुअली चीजें ज्यादा लिखी हुई होती है, लेकिन हमें क्या करना है, उतना नहीं पढ़ना है। आप यकीन मान के चलो, अगर आप जीके पहली बार पढ़ रहे हो तो आप जीके के मास्टर नहीं बन पाओगे। आप ये मत सोचना कि 50 में से आप 40 नंबर ले आओगे। जो आरएएस की प्रिपरेशन करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीके होता है, शायद उनके भी 40 नंबर नहीं आते। तो आप ये तो मानो मत कि हमें जीके के अंदर 50 में से 40 नंबर लाने हैं। आप ये मान के चलो कि हमें जीके में 50 में से 25 नंबर का स्कोर करना है, बाकी सब्जेक्ट में मेहनत करना आप। तो इसके लिए आप सिर्फ किताबें ना पढ़े, किसी एक कोचिंग का आप जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो जरूर ले लीजिए।
अब मैं आपको दो कोचिंग के नाम भी सजेस्ट कर देता हूं जो मैंने दोनों का पढ़ा हुआ है, मुझे अच्छा लगा। दोनों के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं वो मैं बता दूंगा, खराब चीज किसी में भी नहीं है। 1500 रुपए या 2000 रुपए का आएगा कोर्स, या कभी कभार इससे भी सस्ता पड़ जाएगा आपके, तो वो कोर्स आप जरूर खरीदें। वो आपको और अच्छे से पढ़ा पाएंगे क्योंकि वो उस चीज के एक्सपर्ट हैं। एक जो जानी मानी कोचिंग है अपनी उत्कर्ष क्लासेस, अगर आप उत्कर्ष क्लासेस का सिलेबस लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। दूसरा एक और राजस्थान की ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सुभाष जी चारण करके एक सर हैं, मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आप सुभाष जी चारण हैं, आप इनके नाम से सर्च करेंगे। धुरीना एक ऐप होती है, धुरीना ऐप के ऊपर आपको मिल जाएंगे। ये दोनों ही मेरे हिसाब से बेस्ट है अपने आप में। आपको इन दोनों में से जिसका समझ में आए आप उनका ले लो। दोनों के वीडियोस काफी सारे इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे। आप थोड़ा थोड़ा एक टॉपिक सेलेक्ट करो और दोनों का वही टॉपिक देखो, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि दोनों में से आपको कौन सा वाला ले लेना चाहिए। देखो, मैंने पहली बार के अंदर उत्कर्ष का लिया था, दूसरी बार में सुभाष जी का लिया था, मुझे बेस्ट लगा दोनों का। क्या इनके अंदर अच्छी बातें हैं दोनों में, मैं बता देता हूं। उत्कर्ष क्लासेस का अगर आप सॉल्यूशन वीडियो वगैरह लेते हो, आप कोर्स लेते हो, तो ये काफी डिटेल्ड है। बहुत छोटी से छोटी चीजें, बहुत छोटी से छोटी चीजें बता रखी है और बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। आपके पास बहुत मोटे वाले नोट्स बन जाएंगे। तो मुझे ये चीज भी अच्छी लगी कि आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, समझ में आ रही है चीजें, तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर ज्यादा पढ़ने में भी। हाँ, लेकिन इनका कोर्स है तो इसका मतलब वो कोर्स से बाहर सवाल नहीं आएगा, और 90% तक सवाल देखो आ जाते हैं। और सुभाष जी वाले के अंदर भी मुझे अच्छी बात यह लगी कि इनका बहुत ही मैनेज्ड तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट जिसको हम बोल सकते हैं, हर इंपॉर्टेंट चीज कवर कर रखी है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं कवर कर रखी। भाषा बहुत सरल है, तरीका बहुत सरल है पढ़ाने का, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ में। तो आप इन दोनों में से किसी एक का कोर्स जरूर खरीद ले, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीजें आपके पास में है तो इसके बाद में आपको कहीं कुछ किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट का मैंने बता दिया, सिखवाल का मैंने बता दिया, फिर इनमें से कोई एक आपको लेना है और उसके बाद में आप अपना पढ़ना चालू करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन लोगों को यह लगता हो कि नहीं, उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ना है इसके अलावा भी, या जिनको टाइम ना मिल पाया हो ये सब लेने का और नोट्स बनाने का, लास्ट में एक रामबाण किताब आती है लक्ष्य की। लक्ष्य कॉलेज लेक्चरर के नाम से ये किताब आएगी एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले, लेकिन आप पुरानी खरीद लो ना, चीजें चेंज थोड़ी होती है। जो रिसेंट डाटा होगा वो चेंज हो जाएगा, बाकी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। तो आप ये लक्ष्य वाली कॉलेज लेक्चरर के नाम से किताब आती है, 201 रुपए की किताब आएगी, ये किताब खरीद ले, इससे ज्यादा मत पढ़े। हो सकता है कोई आपको धरोहर नाम की किताब है वो पढ़ने की एडवाइस दे, वो भी बहुत अच्छी है। एक पैनोरमा की आती है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मटेरियल दे रखा है। क्या पता आप पहली बार जीके पढ़ रहे हो और इतना ज्यादा मटेरियल देख के आप डर जाओ, तो इससे बेटर है आप हल्के फुल्के में चलो। जो मैंने बताया मान के चलिए कि काम करेंगी ये चीजें आपके लिए। तो ये हुआ जीके के बारे में। फिर जीके की खास बात यह है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो सकता है आपको याद ना रहे, तो आपको डेली प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी। तो इस चीज के लिए खुद को प्रिपेयर रखिए कि हमें टाइम दे करके, जैसे भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, ये सब करने के बाद में आपको अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो एक किताब आती है नाथ पब्लिकेशन की, नाथ पब्लिकेशन। इसमें सवाल आते हैं बस, पीछे 20 सालों के पेपर हो गए, 10 सालों के पेपर हो गए, जो जो एग्जाम्स लगती है उनके पेपर आते हैं। एक दिशा की भी आती है, दिशा पब्लिकेशन है, उसके नाम से भी आती है। इतना मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है।
जीके में इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना भी कर लोगे तो आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो ये जीके की बात हो गई। अब मैं आता हूं सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपको इस वीडियो के बाद में भी कोई डाउट रहे तो बेशक आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया पे आप मुझे सर्च कर लीजिएगा, वहां मिल जाऊं, वहां पूछ सकते हो मुझे। चलो अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। बॉटनी और जूलॉजी दोनों के अंदर क्या क्या, देखो सबसे सिंपल तरीके से करना है। अगर आपने पहले से CSIR नेट की कोचिंग कर रखी है, चाहे कहीं से भी की हुई हो, तो चीजें आपके लिए थोड़ी आसान जरूर होंगी। लेकिन यह मत सोचना कि CSIR वाली कोचिंग की नोट्स से या उस मटेरियल से आप यहां काम चला पाओगे। इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अब वो कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से करनी है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टैंडर्ड इस एग्जाम में सब्जेक्ट के पेपर का आता है, वो स्टैंडर्ड देखिए आपको बहुत हाई फाई किताबें पढ़ने से अचीव नहीं होगा, क्योंकि यहां बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह मत सोच लेना कि ये स्टैंडर्ड लो है। मैं लो स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा। ये स्टैंडर्ड इतना इजी वाला है कि हम यहां मात खा जाते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए, दोनों ही सब्जेक्ट को मैं कॉमन चीजें बता रहा हूं, जहां स्पेसिफिक बोलने की जरूरत पड़ेगी मैं बात करता हूं। बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों के अंदर जो क्लासिकल पार्ट है, टेक्सोनोमी वाला, क्लासिकल बॉटनी एंड क्लासिकल जूलॉजी, इस पार्ट को लेकर थोड़ा सा डर रहता है बच्चों में, क्योंकि हम MSc के बाद नेट की क्लासेस करते हैं, तो उस चक्कर में हम इन चीजों से थोड़ा दूर हो जाते हैं। अब पढ़ना तो पड़ेगा, अब अवॉइड नहीं कर सकते आप। तो क्या करना है आपको, सबसे बेस्ट है आपको MSc की बुक्स पढ़नी है। MSc लेवल के अंदर कौन कौन सी किताबें आपने पढ़ रखी है, 2-4 किताबें होती हैं, वो आपको पढ़नी है। आप अगर मेरी राय माने, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जहां से मैंने खुद ने अपने नोट्स बनाए हैं, बच्चों को पढ़ाया है, वहां से सारे सवाल आए हैं, सारे के सारे सवाल, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। मैंने क्या क्या कर रखा है देखिए। बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों की ही बात कर रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश का एक अच्छा सा पब्लिकेशन है जिसका नाम है रस्तोगी पब्लिकेशन। बेस्ट लगता है मुझे ये रस्तोगी पब्लिकेशन। बॉटनी में भी किताबें आएंगी, जूलॉजी के अंदर भी किताबें आएंगी। रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक्स अगर मैं बॉटनी की बात करूं, तो बॉटनी के अंदर 3 राइटर्स हैं, सिंह, पांडे, जैन। सिंह, पांडे, जैन, ये तीनों सर बहुत अच्छी किताबें निकाल चुके हैं। आपको बॉटनी का हर वाला टॉपिक इनकी किताब में मिल जाएगा। जैसे अगर आपको लोअर बॉटनी पढ़नी है तो इनकी 2 किताबें आती है। एक किताब आती है जिसमें एल्गी से लेके जिम्नोस्पर्म तक आता है, कॉलेज बॉटनी करके, या फिर बॉटनी सिंह पांडे जैन के नाम से आप कहीं भी ले लो, मिल जाएगी आपको, 100% मिल जाएगी। एंजियोस्पर्म की भी आती है, एनाटॉमी भी आती है, सारी चीजें आती है। तो क्लासिकल बॉटनी अगर आपको पढ़नी हो तो सिंह, पांडे, जैन इसी पब्लिकेशन के हैं, ये वाली किताब आप जरूर पढ़ें। आपको आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक इनकी किताब में मिलता हो, रस्तोगी पब्लिकेशन की किताब में, उनके लिए यही आप फॉलो करें। इसके अलावा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप जूलॉजी पब्लिकेशन जूलॉजी की बुक्स की बात करते हैं रस्तोगी पब्लिकेशन में ही, तो कोटपाल, इनकी बुक्स आती हैं, आप ये पढ़ें। आपकी क्लासिकल बॉटनी, क्लासिकल जूलॉजी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो आपको सब्जेक्ट के अंदर रस्तोगी पब्लिकेशन ये पढ़ना है। दूसरा, अगर आप और ज्यादा मटेरियल कलेक्ट कर पाए तो एलन के नोट्स आते हैं।
सब्जेक्ट में एलन के साथ दूसरा एक और है बंसल क्लासेस। ये नीट वाले नोट्स हैं। अगर आप रस्तोगी पब्लिकेशन और एलन या बंसल के नोट्स पढ़ लेते हैं, ट्रस्ट मी, आपको ना किसी कोचिंग की जरूरत है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। यहां पर सारी चीजें पिन पॉइंट मिलेगी आपको, और इनके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग, ये वाला मटेरियल है वो बहुत ही सिंपल है, छोटा सा है, ये आप अरेंज कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाहर आपको नहीं जाना है, यकीन मान के चलिए। ये बातें हो गई हमारे पास क्लासिकल बॉटनी, क्लासिकल जूलॉजी के बारे में। अब अगर मैं बात करूं आपके जो हायर टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक्स आते हैं नेट से रिलेटेड, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, इसके अलावा उधर एवोल्यूशन हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मोल बायो, वो सारे के सारे जो हैं आपको एक तो आपके नोट्स में मिल जाएंगे, जो नेट की कोचिंग कर रखी है ना, उस वाले नोट्स के अंदर। और अगर आपको वहां वाले नहीं पढ़ने हैं तो आपको इन्हीं वाली किताबों में से ही वो टॉपिक कर लेने हैं। बहुत डिटेल्ड दे रखा है, और जो क्वेश्चंस आते हैं आरपीएससी में वो सवाल आपको यहां मिल जाएंगे। ये आप सब्जेक्ट के लिए करें। फिर इसके बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देखिए आरपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, इनकी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पर जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालने हैं, आपको प्रिंट करवा लेने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, उसके बाद में कॉलेज लेक्चरशिप के पुराने क्वेश्चंस जो हैं वो वाले। आपको कोई भी बॉटनी या जूलॉजी से रिलेटेड एग्जाम मिले, उसके क्वेश्चन पेपर निकाल लेने हैं, उनकी आंसर की भी वही मिल जाएगी। आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा मार्केट में आपको कुछ ऐसी बुक्स मिल जाएगी जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप कोई भी खरीद लें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस सब्जेक्ट की तैयारी आप इन किताबों से करेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो आप ये सब करना स्टार्ट करें, जो बताया है वो फॉलो करें आप, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर किसी तरीके के वीडियो की जरूरत होगी, मैं वीडियोस डालना शुरू कर चुका हूं, मैं डालता रहूंगा, और जब मुझे लगेगा कि एग्जाम पास आने वाली है तो मैं प्लेलिस्ट बनाकर जो जो टॉपिक्स काम के होंगे वो मैं उन प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, जो आपके आरपीएससी कॉलेज लेक्चरशिप के अंदर काम आएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी ना किसी अच्छे टीचर से रिक्वेस्ट करके जूलॉजी के वीडियोस बनाकर भी आपके लिए अपने चैनल के ऊपर डाल दिया करूंगा। सो थैंक यू सो मच, और आप ये सब फॉलो करें। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नए टॉपिक्स के साथ में।